नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं NBC 24। किसान बिल को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। अब प्रदर्शन यह उग्र होते जा रहा है। एक तरफ केंद्र सरकार वार्ता कर रही है किसान से, लेकिन किसान अपने जिद पे डटे हुए हैं और मान नहीं रहे हैं। उसी मुद्दे पर बात करने के लिए बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम प्रकाश यादव जी हमारे साथ हैं। NBC 24 में सर आपका स्वागत है। चलिए, धन्यवाद सर। ये लगातार जिस तरह से किसान बिल को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार सवाल खड़े किया जा रहा है, विपक्ष भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो उससे ये कहा जा रहा है कि किसान बिल क्या किसान के फायदे के लिए केंद्र सरकार चाह रही है, लेकिन कहीं बात नहीं बन रही है। तो इसको लेकर क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, किसान बिल जो केंद्र सरकार जो लाया है उसमें किसानों को बहुत फ़ायदा है, लेकिन ये विपक्ष के लोग जो हैं सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं और किसानों को भी गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि किसान का आय दोगुना कैसे हो, ये सोच हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है, और उसी को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे दोगुना किया जाए, किसान खुशहाल हो, इसी के लिए ये विधेयक लाया गया है। और विधेयक में प्रावधान है। कुछ लोग कह रहे हैं कि MSP ख़त्म हो जाएगा। सरकार बार बार ये कह रही है, लिखित देने के लिए तैयार है कि MSP ख़त्म नहीं होगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि किसानों का ज़मीन लोग खरीद लेगा। ज़मीन का कहीं कोई मामला नहीं है। अगर किसी के साथ एग्रीमेंट भी होगा, कोई कंपनी अगर एग्रीमेंट भी करती है तो केवल फसल का है, खेत का नहीं है। लेकिन इस तरह का अफवाह उड़ाया जा रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो मंडियाँ बंद हो जाएंगी। मंडियाँ बंद कभी नहीं होंगी, मंडियाँ हमेशा चालू रहेंगी। किसान को इससे फ़ायदा होगा कि जो पहले जो मंडी में जाकर जो कीमत होता था उस पर बेचना पड़ता था, मजबूरी था। अब सरकार ने क्या किया, विधेयक ला दिया कि आप राज्य के अंदर या राज्य के बाहर कहीं भी आप सामान को बेच सकते हैं। जहां आपको ज़्यादा मूल्य मिले वहां बेचिए, फ्री कर दिया। अब इसको लोग मुद्दा बना रहे हैं कि MSP ख़त्म हो जाएगा तो मंडियाँ ख़त्म। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारी सरकार ने ये किसानों को वादा भी किया है और कहा भी है कि हम लिखित देने के लिए तैयार हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, इससे किसानों को फ़ायदा होगा। विधेयक से बहुत फ़ायदा है। केंद्र सरकार लगातार वार्ता कर रही है किसान से, उसके बाद भी कुछ तथ्य नहीं निकला। इसका कारण क्या है? देखिए, नहीं निकलने का कारण यह है कि कांग्रेस के लोग वहाँ उससे जहाँ आंदोलन चल रहा है वहाँ कांग्रेस के लोग वहाँ बैठे हुए हैं। वे लोग उकसा रहे हैं। कुछ देश विरोधी ताकत भी उस जुलूस में है, उस प्रदर्शन में है। आप देखे होंगे कि खालिस्तान का नारा लग रहा है, खालिस्तान जिंदाबाद हो रहा है। कुछ देश विरोधी लोग भी लगे हुए हैं जो ये किसान को जो समस्या है इसको हल माने समझौता होने नहीं देना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि ये मामला बना रहे। और जो बिचौलिए हैं, बिचौलिए भी उस धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। और बिचौलिए नहीं चाह रहे हैं कि ये कानून लागू हो, क्योंकि उनका जो धंधा बंद हो जाएगा। बिहार के किसानों को आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं बिहार के किसानों को कहना चाहता हूँ कि यहाँ NDA की सरकार है, और NDA की जो सरकार है वो किसानों के लिए बहुत सा योजना लाई है। और जो आपका जो पैक्स में जो अभी धान खरीद के लिए अभी खरीदगी हो रही है पैक्स के माध्यम से, यहाँ किसान खुश हैं। विधेयक से किसान यहाँ समझ रहे हैं कि विधेयक में क्या है, उससे हमको बेनिफिट है, उससे फ़ायदा होगा। तो इसलिए किसान यहाँ, तो देखिए कहीं आप देख रहे हैं किसान कहीं नहीं धरना प्रदर्शन पर हैं बिहार में। यहाँ कुछ लोग विरोधी पार्टी के जो लोग हैं वे लोग धरना में हैं, वहाँ एक भी किसान नहीं रहता है। वे सब लोग बिचौलिए लोग हैं, विरोधी दल के लोग हैं जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से प्रेम प्रकाश जी के बीजेपी पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता, इनका कहना है कि किसान बिल किसान के कितने हित में है ये समझने का विषय है, जानने का विषय है। और केंद्र सरकार भी चाह रही है कि किसान को फायदा हो और आय दुगनी हो। तो ऐसे तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहे NBC 24। NBC 24, सच की ताकत।